सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि धर्मराज जी के दूतों की बात सुनकर, धर्मराज जी अपने दूतों की बात को सुनकर बड़े प्रेम से कहना प्रारंभ किए। दूतों मेरे अतिरिक्त एक, धर्मराज जी बोलते हैं, परो मदन्यो जगतस्थस्य ओतम प्रतम पाटवद्यत्र विश्वम यदंसतोष्या स्थिति जन्मनाशा नश्यो तवोज्जास्य वसे च लोकः यो नाम भीर्वाचि नाम्नि जयायाम बध्नाति तन्त्यामिव दाम भीर्गः यस्मै बलिं तायिमे नाम कर्म निबन्ध बद्धाश्चकिता वहन्ति अहं महेन्द्र नीतिः प्रचेतः सोमो मनीषः पवनोर्गरिञ्चः आदित्य विश्वे वसवोऽथ सद्य मरुन् गणा रुद्रगणः ससिद्धः अन्ये च ये विश्वसिजे मरेशा भृग्वादय स्पृष्ट रजः स्तमस्कः जस्ये हितं न विदुस्पृष्ट मायः सत्त प्रधानाय किं ततोन्ये। कई श्लोक में स्तुति करने लगे भगवान की। धर्मराज जी कहने, दूतों मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं, उन्हीं में यह संपूर्ण जगत ओतप्रतम पटवद्यत्र विश्वम, संपूर्ण जगत उन्हीं में ओतप्रोत है। सूत में वस्त्र के समान सारा जगत उन्हीं में ओतप्रोत है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय करते हैं। समझ रहे हैं ना? यानी कृष्ण के ही सब अंश हैं। उन्हीं के अंश ब्रह्मा विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय करते हैं। ध्यान से सुनना इसको। उन्हीं माने श्री कृष्ण के, ईश्वर कृष्ण, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। एकाला कृष्ण, एकाला ईश्वर कृष्ण आर सवे भृत, सब लोग भृत हैं और उन्हीं के अंश से सब काम करते हैं। जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय करते हैं। उन्हीं ने इस सारे जगत की नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। जैसे नथे हुए बैल को कोई व्यक्ति बांध के गाड़ी में जोतता है, तो कोई कहीं जोतता है, तो कोई कहीं बांध देता है, उसी तरह सारे जगत को, वो ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो, या इंद्र जी हो, वरुण जी हो, कुबेर जी हो, सबको वही नाथ के रखे हैं, आदेश देते रहते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। सब पर वही शासन करते हैं। और यहाँ तक कि एक ये सारे इन सारी बातों को जब धर्मराज जी के दूत सुने तो कहे कि आप अभी तो कहेगा, हाँ हम भी, अहम महेंद्र निरति प्रचेता सोमो अग्नि ईसा पवन अर्क विरिंच आदित्य विश्व बसवोथ साध्या। अरे कहाँ तक कहूँ, 49 मरुद्गण ससिद्धा, सभी सिद्ध, सभी लोग उन्हीं के हैं। मैं इंद्र निरति वरुण चंद्रमा अग्नि शंकर वायु सूर्य ब्रह्मा बरा 12 आदित्य विश्व देवा 8 वसु साध्य 49 मरुद्गण सिद्ध 11 रुद्र रजोगुण एवं तमोगुण रहित भृगु आदि प्रजापति बड़े बड़े देवता सब के सब सत्व प्रधान पुरुष उन्हीं प्रभु के अधीन हैं। वो जैसा चाहते हैं वैसा ही सब करते हैं। इस बात को नहीं जानते तब दूसरों की तो बात नहीं क्या है, इनको बड़े बड़े लोग भी नहीं जान पाते हैं। वही सबके मालिक हैं। स्वयं भगवान ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। उसे न तो ऋषि जानते हैं और न देवता या सिद्ध गण ही। ऐसी स्थिति में मनुष्य विद्याधर चारण और असुरों की तो बात ही क्या है। धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम् न वैर्विदुर्षयो नापि देवः न सिद्ध मुख्या यशुरा मनुष्यः कुतस्य विद्याधर चारणादयः। अन्य की क्या बात चले। धर्म के साक्षात निर्माण धर्म के निर्माण साक्षात भगवान श्री हरि करते हैं।
उस धर्म के मर्म को ठीक ठीक केवल भगवान जानते हैं, इसीलिए वही रक्षा करते हैं, वही स्थापन करते हैं, उसको कोई दूसरा नहीं जान सकता है। और वास्तव में उस धर्म के मर्म को जानने वाले हम 12 हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम 12 हैं, वो कौन कौन है तो उसको भी बतलाए। शंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम् द्वादशैते बीजानीमो धर्मं भागवतम भटः गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यम ज्ञात्वामृतम श्नुते। कह रहे कि ये 12 लोग धर्म के तत्व को जानने वाले हैं और इन्हीं के द्वारा जाना जाता है। कौन कौन तो कह रहे हैं? ब्रह्मा जी स्वयंभू, नारद जी, भगवान शंभु भगवान शिव शंकर, कुमार चारु सनत कुमार, कपिल जी मनु महाराज, ब्रह्मा जी के एक पुत्र हैं स्वयंभू मनु, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म जी, बलि महाराज, वैयासकी, सुखदेव जी और वयम मैं धर्मराज। ये 12 लोग धर्म के मर्म को जानने वाले हैं। समझे? तुम पूछे ना कति सारा संति, ये सब धर्म के मर्म को जानने वाले हैं, लेकिन पूरा कोई नहीं जान पाता है। ठीक ठीक तो केवल वही जानते हैं। और परम विशुद्ध गुह्य इस जगत में जीवों के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य परम धर्म है कि वे नाम कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर लें। यह सबसे बड़ा धर्म है, इसके अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है। नामोच्चारण महात्म हरे पश्यत पुत्र का, नामोच्चारण करने मात्र से मृत्यु पाश से छुटकारा पा गया। किसके बहाने? केवल अपने पुत्र का नाम लिया था, पुत्र का। अजामिलो जेना एवं मृत्यु पाशात विमुच्यत, एकदम आंख के सामने की बात है, कोई झूठी बात नहीं है। संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नामना विकृष्य पुत्र भगवान जद जामिलोपी नारायणेति म्रियमाण इयाय मुक्ति। वह परम धाम भगवत पद को प्राप्ति कर लिया केवल भगवान के नामों का उच्चारण करने से। और भगवान के नाम के जप करने से कोई व्यक्ति मुक्त हो जाए, कोई पापी मुक्त हो जाए, धर्मराज जी के दूत डर जाए, भगवान के धर्मराज जी के दूतों का कुछ बसर न चले, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान के नाम के सामने न कलयुग का प्रभाव पड़ता है, न धर्मराज जी के दूतों का प्रभाव पड़ता है, न कलयुग के दोषों का प्रभाव पड़ता है। जो कोई भी इसके आश्रय में आ जाता है सब मुक्त हो जाता है, अथवा सब मुक्त हो जाते हैं। किसी भी जाति के हो, किसी भी वर्ण के हो, किसी भी अवस्था के हो, पढ़ा लिखा हो, धनी हो, गरीब हो, निपड़ हो, कैसा भी हो, जो कोई भी भगवान के नाम लेता है भगवत धाम के अधिकारी हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम में वो बल है। और भगवान के नाम के सामने तो सच कहिए तो भगवान का भी नहीं चलता है। ये बड़ी मजे की बात है। स्वयं भगवान भी नाम के सामने झुक जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसके लिए कथा कहनी पड़ेगी, तब बात समझ में आएगी कैसे और क्यों। तो कथा ऐसी है कि एक बार चित्रत नाम का गंधर्व जा रहा था विमान से, और नहीं सॉरी गलत बोल दिया। एक बार केवट नरेश सुकांत सत्संग करने के लिए मेरू पर्वत पर जा रहे थे, और विमान से जैसे ही निकले जा रहे थे रथ पर सवार होकर